नमस्कार। इस वीडियो में हम प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले नियमित, अनियमित, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, मानदेय, जॉबदार, प्लेसमेंट, ठेका कर्मचारी, रसोइया कर्मचारी और अंशकालीन कर्मचारियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी तब जो कर्मचारी वर्ग है काफ़ी उत्साहित था कि शायद अब उनकी मांग पूरी हो जाए, क्योंकि बरसों से लंबित चली आ रही नियमितीकरण की मांग, पूर्णकालीन करने की मांग, साथ ही जो नियमित कर्मचारी हैं उनके डीए और डीआर की मांग, क्योंकि जब भाजपा सरकार सत्ता में नहीं थी तब अनियमित कर्मचारियों के मंच पर जाकर उनके द्वारा कई बड़े बड़े वादे किए गए थे। जो नियमित कर्मचारी हैं उनकी बात करें तो उनसे वादा किया गया था कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो उनको देय तिथि से डीए और डीआर का भुगतान एरियर्स के साथ किया जाएगा। वहीं पर अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, मानदेय, प्लेसमेंट, जॉबदार और ठेका कर्मचारियों से भी कई प्रकार के वादे भाजपा सरकार के द्वारा किए गए थे, जैसे कि स्कूल सफाई कर्मचारी और जो रसोइया कर्मचारी हैं उनको 50% की वेतन वृद्धि देने की बात घोषणा पत्र में कही गई थी। साथ ही जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित करने के लिए कमेटी गठन करते हुए उपयुक्त मार्ग निकालने की बात कही गई थी। साथियों, कमेटी तो बन चुकी है लेकिन मार्ग इस पर अभी तक कोई भी नहीं निकल पाया है। सरकार बने हुए लगभग 6 से 8 महीने का समय होने जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों की जो मांग है उस पर किसी भी प्रकार की पहल अभी तक सरकार के द्वारा नहीं की गई है, जिससे नाराज होकर अब कई कर्मचारी संगठन आंदोलन का रुख कर रहे हैं। अगर बात करें संविदा कर्मचारियों की तो एनएचएम के जो संविदा कर्मचारी हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत काम करने वाले संविदा कर्मचारी, साथ ही एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके द्वारा 22 और 23 जुलाई को 2 दिवसीय ध्यानाकर्षण रैली का आयोजन किया गया है। वहीं पर जो छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन की बात करें तो उनके द्वारा भी 20 जुलाई को जो ध्यानाकर्षण रैली है उसका आयोजन किया गया है। तो सरकार से लगभग सभी कर्मचारी इस समय नाराज चल रहे हैं। तो और भी कई कर्मचारी संगठन हैं जो अभी हड़ताल कर रहे हैं या फिर हड़ताल करने की योजना बना रहे हैं। उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं, क्या उनकी मांग है और क्यों वे सरकार से नाराज हैं और हड़ताल करने की नौबत आखिर क्यों आई। अगर सरकार चाहती तो इन कर्मचारी संगठनों के जो प्रमुख हैं उनसे बात करके मामले को सॉर्ट आउट किया जा सकता था, लेकिन जो कर्मचारी हैं अब वे कहीं ना कहीं सरकार के मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि जहां भी जाते हैं उनको सिर्फ एक आश्वासन दिया जाता है और वह भी कोरा आश्वासन, उस पर ना ही कोई कार्रवाई होती है और ना ही उन कर्मचारियों की मांगों को आगे बढ़ाया जाता है। केवल उनका जो ज्ञापन है उसको रख लिया जाता है और कहीं ना कहीं उस ज्ञापन को कूड़े में डालने का काम किया जा रहा है। तो यही वजह है कि प्रदेश के जो कर्मचारी हैं सरकार से नाराज हैं और अब वे आंदोलन की राह पर जा चुके हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन कर्मचारी संघ के द्वारा भी अपनी जो मांग है उसको लेकर हड़ताल की जा रही है। कई उनकी प्रमुख मांगें हैं जिसको लेकर वे हड़ताल कर रहे हैं। तो जो उनके द्वारा जानकारी दी गई है उसके बारे में आपको बता देता हूं कि आखिर उनकी मांग क्या है और क्यों वे हड़ताल कर रहे हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये जो लेटर जारी किया गया छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन कर्मचारी संघ के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो प्रति है माननीय विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। वहीं पर दूसरा जो प्रति में नाम है माननीय दयालदास बघेल जी, खाद्य मंत्री हैं महोदय, अध्यक्ष SWC छत्तीसगढ़ शासन, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। तीसरा इसमें जो नाम है श्रीमान सचिव महोदय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपसर विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नया रायपुर, छत्तीसगढ़। चौथा नाम है इसमें श्रीमान प्रबंध संचालक महोदय, मुख्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, सेक्टर 24, ग्राम झाज, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। विषय इसमें बताया गया कि अनिश्चितकालीन आंदोलन दिनांक 15/7/2024 से करने विषयक। संघ के द्वारा कई ज्ञापन भी दिए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं 27/6/2023 को, 4/4/2024 को, 21/5/2024 को और 24/6/2024 को ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन इन ज्ञापनों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अगर आप इन ज्ञापनों को देखना चाहते हैं तो पूरा PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। लिंक पर जाकर आप सीधे वहां से इन सभी आदेशों का PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं। तो साथियों, जो मांगें इसमें रखी गई हैं, कुल 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया और हड़ताल की जो बात है वह कही गई है। 15/7/2024 से हड़ताल शुरू भी हो चुकी है।
पहली इसमें जो मांग है, छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम में वर्षों से काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी, जिसमें उच्च कुशल और अकुशल कर्मचारी आते हैं, जिस पद के लिए कार्य उनसे लिया जा रहा है उस पद का सृजन करके उस पद के विरुद्ध नियमितीकरण उन कर्मचारियों का किया जाए। दूसरी मांग है, निगम में काम करने वाले समस्त नियमित कर्मचारियों का पदोन्नति किया जाए और निगम में कार्यरत समस्त नियमित कर्मचारियों का ईपीएफ भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में स्थानांतरण किया जाए। चौथी मांग है, श्रम अधिनियम 1948 के नियम को छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में लागू किया जाए। अगली जो मांग है, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि 4000 दी जाए, जो कि अभी तक इनको नहीं मिल रही है। छठवीं मांग है, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा गार्ड की भर्ती तत्काल इस पर रोक लगाई जाए और विभिन्न शाखाओं में रखे गए सुरक्षा गार्डों को तत्काल कार्य से पृथक किया जाए। सातवीं मांग है, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के निधन होने के पश्चात दाह संस्कार के लिए एक जो राशि की मांग की गई, इसमें 10,000 रुपये की राशि प्रदान करने हेतु संचालक मंडल की 51 बैठक में प्रस्ताव पारित होने के पश्चात भी आज दिनांक तक उक्त के संबंध में कोई समिति का निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके कारण निधन होने वाले कर्मचारियों को लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आठवीं जो मांग है, इसमें निगम में 1997 के पश्चात आज दिनांक तक काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो आज दिनांक तक नियमित नहीं हुए हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें नियमित वेतनमान की राशि प्रदान करने का कष्ट करें। तो ये 8 सूत्रीय मांग है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन कर्मचारी संघ के द्वारा शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से और जो दयाल दास बघेल जी हैं उनसे निवेदन किया गया है कि 8 सूत्रीय मांगों पर संज्ञान लिया जाए, लेकिन संज्ञान नहीं लेने के कारण ही हड़ताल का रोक कर्मचारियों के द्वारा किया गया है। साथ ही इसी कड़ी में और भी कई कर्मचारी संगठन हैं जो लगातार सरकार से नाराज चल रहे हैं, उनके बारे में भी आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि कौन से वे कर्मचारी संगठन हैं जो हड़ताल करने का मन बना रहे हैं। तो इसमें आपका क्रेडा के जो संविदा कर्मचारी हैं, एकलव्य विद्यालय के अतिथि शिक्षक और पटवारी तथा नायब तहसीलदार के बाद अब छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के कर्मचारी भी लंबित मांगों को लेकर सरकार से नाराज चल रहे हैं और इनके द्वारा मोर्चा खोल दिया गया है। और जो कर्मचारी संगठन के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें क्रेडा, संविदा कर्मचारी, एकलव्य विद्यालय के अतिथि शिक्षक और पटवारी संघ ये भी हड़ताल कर रहे हैं, शासन से ये भी नाराज चल रहे हैं। वहीं पर संघ के जो प्रांताध्यक्ष हैं नंद किशोर नागपुरे, जो कि प्रांतीय महासचिव हैं रितेश शर्मा, इनके द्वारा संयुक्त रूप से बताया गया कि पिछले 2 माह से प्रबंधन से चर्चा करने के लिए ये समय मांग रहे थे, लेकिन प्रबंधन की ओर से इनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ऐसे में कर्मचारी संगठन के द्वारा 15 जुलाई से तूता में अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का निर्णय ले लिया गया है और कर्मचारियों की हड़ताल से जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसमें खाद्यान्न वितरण का काम किया जाता है, वह कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। साथ ही इसी के साथ नगरीय निकाय के लगभग 25,000 प्लेसमेंट कर्मचारी भी सरकार से नाराज चल रहे हैं और इनके द्वारा भी प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने की तैयारी चल रही है। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ के बैनर तले प्रदेश भर के नगरीय निकायों में काम करने वाले लगभग 25,000 प्लेसमेंट कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर जुलाई के अंतिम सप्ताह में प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। महासंघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय एड़े जी के द्वारा जानकारी दी गई है कि महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने नगरीय प्रशासन मंत्री और उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी से मिलकर अपनी समस्याओं से उनको अवगत करा दिया है। इसके बावजूद भी जो लंबित मांग है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश के नगरीय निकायों में काम करने वाले लगभग 25,000 प्लेसमेंट कर्मचारियों में आक्रोश और गुस्सा व्याप्त है। कर्मचारियों की मांग है कि समस्त नगरीय निकायों में ठेका प्रथा को बंद करते हुए निकायों के कर्मचारियों के जो निकाय में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको सीधे विभाग से वेतन दिया जाए और श्रम सम्मान राशि जो कि 4,000 रुपये की श्रम सम्मान राशि का लाभ उनको नहीं मिल रहा है, उसको तत्काल इनको दिया जाए। तो साथियों, क्रेडा विभाग के कर्मचारी हों चाहे एनएचएम के कर्मचारी हों, जो 27% की वेतन वृद्धि को लेकर अब सरकार से नाराज़ हैं और 2 दिवसीय ध्यानाकर्षण रैली का आयोजन उनके द्वारा भी किया गया है। और भी कई विभाग के कर्मचारी हैं, नगरीय निकाय के प्लेसमेंट कर्मचारी हैं। तो साथियों, सभी कर्मचारी कहीं ना कहीं सरकार से नाराज़ हैं। वहीं पर नियमित कर्मचारी भी सरकार से नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि उनको डीओडीआर का लाभ केंद्र के बराबर सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनका एरियस भी सरकार के द्वारा डकार लिया गया, जिससे कर्मचारी संगठन काफ़ी नाराज़ हैं।
तो भाजपा सरकार ने जो वादे अपने घोषणा पत्र में किए थे मोदी की गारंटी के तहत, कहीं ना कहीं उनको सरकार अभी टालने का काम कर रही है। हो सकता है कि ऐसे ही करते करते 5 साल निकल जाएं और कर्मचारी संगठन मुंह ताकते रह जाएं, क्योंकि जिस भरोसे के साथ भाजपा की जो पार्टी है उसको कर्मचारियों ने भरोसा जताया था और बमफाड़ वोटों से उनको जीत दिलाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस जीत को भाजपा सरकार समझ नहीं पा रही है कि ये जीत किस वजह से उनको मिली है। इसमें कहीं ना कहीं प्रदेश के जो कर्मचारी संगठन हैं, जिसमें नियमित कर्मचारियों के साथ साथ अनियमित कर्मचारी संगठन आते हैं। बात करें छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ की, तो खुला समर्थन उनके द्वारा दिया गया था। रवि गढ़पाले जी के द्वारा भाजपा को खुला समर्थन दिया गया था और उम्मीद भी थी कि भाजपा की सरकार बनेगी तो कर्मचारियों की मांगों को पूरा करेगी। साथियों, कमेटी बनाने से कुछ नहीं होता। पिछली सरकार के द्वारा भी कई कमेटियां बनाई गई, लेकिन उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और ना ही कर्मचारियों का नियमितीकरण पर कोई भी ठोस पहल की गई है। उम्मीद करते हैं भाजपा की जो सरकार है कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगी और जल्द से जल्द कर्मचारियों की जो मांग है उस पर ध्यान देगी, क्योंकि अभी किसी भी नेता, मंत्री, विधायक के पास कर्मचारी संगठन जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। उस ज्ञापन को कहीं ना कहीं कूड़े में डाल दिया जाता है, ना ही उस पर कोई कार्रवाई होती है और ना ही उसको अग्रेसित किया जाता है उच्चाधिकारियों के लिए या फिर उच्च जो वर्ग के नेता हैं उनके लिए, ना ही उसको अग्रेसित किया जाता है ज्ञापन को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कर्मचारियों की मांग वहीं की वहीं रह गई है, किसी भी प्रकार से उनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी अनियमित कर्मचारियों से संबंधित जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने साथियों को जरूर कर दें। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।